बढ़ेंगे आगे। अब बड़ी खबर जयपुर से मिल रही है, जहां डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के घर के बाहर प्रदर्शन की जानकारी मिल रही है। घर के बाहर दूर दूर से आए लोगों का जमावड़ा देखने को मिला है। ये जमावड़ा डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के घर के बाहर लगा है, जहां ग्राम पंचायत की सीमाओं को लेकर नाराजगी ग्रामीणों में देखने को मिल रही है, जिसको लेकर सभी इकट्ठा हो गए। पिछले कई दिनों से उप मुख्यमंत्री से इसको लेकर बातचीत चल रही थी। लगातार दिए गए उप मुख्यमंत्री के बैरवा की तरफ से आश्वासन के बाद अब सभी उनके घर के बाहर पहुंच गए। उसके बावजूद वादे के मुताबिक जो नहीं किया गया पंचायत की सीमाएं, आज तो उसको लेकर अब स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि एक उपचुनाव में सीआर की हार से ग्रामीणों में नाराजगी है। कुछ स्थानीय नेताओं पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के कान भरने के भी आरोप लग रहे हैं। लोगों ने अपनी ग्राम पंचायत बहाल करने की मांग की है। हालांकि इससे पहले करीब पौने घंटे तक वहां पर दरवाजे के बाहर वो सभी खड़े रहे। पुलिस ने एक डेलीगेशन को जाने की अनुमति दी थी, लेकिन अब प्रतिनिधि मंडल को भी काफी देर तक गेट के बाहर इंतजार करना पड़ा। अपनी मांगों के लिए वहां पर पहुंचे हैं और अपनी पंचायत को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर पहले डिप्टी सीएम की ओर से आश्वासन दिया जा चुका है, लेकिन यहां पर लोगों का कहना है कि आश्वासन के बाद भी काम नहीं हुआ, इसलिए उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। अब ये दबाव में काम कर रहे हैं। हमारी जनता है, रोज आ रही है, रोज खर्चा हो रहा है। किसान है, कोई गरीब है, कोई कैसे क्या कर रहा है, अपना टाइम पास कर रहा है। उस हिसाब से रोजाना यहाँ पे आते हैं। चप्पल घिस गई, कोई तो पैदल आते हैं। बीजेपी का कैंडिडेट था, नाम तो पता नहीं मेरे को, वो अलग पंचायत का था। इस वजह से वो हार गई, तो बाकी सबको क्यों सजा दे रहे? जिसने वोट दिया उसको सजा क्यों दे रहे? आज जन सुनवाई नहीं हो रही है। ये जन सुनवाई होती है यहाँ पे, जन सुनवाई नहीं हो रही। लोगों को यहाँ से आधा किलोमीटर दूर बैरिकेड लगा के रोक दिया लोगों को। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता शशि मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज शशि मोहन, डिप्टी सीएम के घर के बाहर बहुत बड़ा जमावड़ा इकट्ठा हो गया है। क्या उनकी मांगे हैं, क्या कहना है और क्या समाधान हुआ है समस्या का? नहीं, देखिए, दरअसल ये लोग पिनाच पंचायत मुख्यालय को बनवाने के लिए आए और उनका ये कहना है कि उनकी पंचायत को पास की दूसरी ग्राम पंचायत में विलोपित कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। उनके हेडक्वार्टर बदलने से उनके काम प्रभावित होते हैं और इसीलिए वो जनभावना, भौगोलिक स्थिति और वोटों की स्थिति को देखते हुए पिनाच को फिर से ग्राम पंचायत का दर्जा देकर के उसमें शामिल कराने की मांग कर रहे थे। और उन्होंने ये भी बताया कि पिनाच पंचायत के गांव कितने हैं, वोटर कितने हैं। तकरीबन 902 वोटर यहाँ पर पिनाच के हैं और जो रेवंतपुरा जिसमें शामिल किया गया है वहां के 590 वोट हैं। मामला केवल 1500 वोट के करीब का है, लेकिन स्थानीय स्तर पर ये मामले बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। और स्थानीय लोगों का कहना है कि बीजेपी के संगठन के जो मंडल स्तर के कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, वो एक वार्ड के उपचुनाव में, वार्ड पंच का जो उपचुनाव था उसमें उनके प्रतिनिधि की हार के चलते ऐसी नाराजगी जता रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि जब बीजेपी 1980 में बीजेपी अस्तित्व में नहीं आई थी, उससे पहले से वो लोग जनसंघ के साथ में उनके भावनात्मक लगाव हैं, वो जनसंघ के प्रत्याशी के साथ में जुड़े रहे हैं। और ऐसे में उन लोगों को दूसरी पंचायत में शिफ्ट करना, उनकी पंचायत को विलोपित करना, और शंकरपुरा भी एक पंचायत है, वहां के भी लोग आए थे और उन लोगों की यही मांग थी कि आप उनकी बात सुनिए। दरअसल अब क्या है कि जनगणना का काम शुरू होना है और ऐसे में 31 दिसंबर की दरमियानी रात 12 बजे जो प्रशासनिक सीमाएं थी, वो प्रशासनिक सीमाएं सीज कर दी गई हैं। अब प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन इन लोगों का कहना है कि वो 31 दिसंबर से पहले भी डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से मिल रहे थे और अभी भी उन्होंने मुलाकात की। लेकिन शशि मोहन ये तो कह रहे हैं कि इन्हें आश्वासन भी दिया गया था। अब क्योंकि आश्वासन नहीं पूरा हुआ, जो आश्वासन दिया था उसके बाद नहीं पूरी हुई बातें, तभी वहां पर वो पहुंच गए घर के बाहर। उनका तो ये भी कहना है। बिल्कुल यही इन लोगों का कहना है कि 31 दिसंबर से पहले उनकी अलग अलग बातचीत हुई, 2 से ज्यादा बार वो आए और उनको ये कहा गया कि उनका काम होगा, ये आश्वासन दिया गया। हाँ। और इसके बाद वो आश्वासन पूरा नहीं हुआ। इसी को लेकर के इन लोगों ने ऐतराज जताया। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से उनकी मुलाकात हो गई है। हालांकि डिप्टी सीएम ने एक बार फिर इन लोगों से बातचीत कही है कि वे सरकार के सामने, राजस्व मंत्री के सामने, मुख्यमंत्री के सामने उनका पक्ष रखेंगे, कोशिश करेंगे कि उनकी बात को सुना जाए, उनकी बात के ऊपर अमल हो। लेकिन एक तकनीकी पहलू जो सीमाओं के सीज होने का है वो भी है, इसलिए अभी इस तरह की
दुश्वारियां इन ठीक है लोगों को आ शशि मोहन, सकती है। बहुत बहुत ऐसा संभव शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।